साल 2005 अक्टूबर 10 की सुबह मंजू देवी कुछ ऐसे ही घबरा के भाग रही थी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि मंजू देवी के पीछे कौन पड़ा हुआ था, मंजू देवी किससे भाग रही थी। आपको जान के बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि मंजू देवी किसी इंसान से नहीं, मंजू देवी बल्कि एक सांप से भाग रही थी। एक जहरीला, डेंजरस, वेनेमस कोबरा मंजू देवी के पीछे पड़ा हुआ था। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम ऑन क्राइम डायरी। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों कुछ 3 महीने पहले कानपुर देहात में। जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूं, मंजू देवी भी कुछ ऐसे ही खड़ी हुई थी, लकड़ियां काट के जो है आराम कर रही थी कि अचानक एक तीखी सी चुभन होती है उनके पांव में और वो भी ऐसे ही चिल्लाती हैं। और दोस्तों मंजू देवी देखती है कि सरसराता हुआ एक सांप ठीक वहां से जो है एक कोबरा, एक सांप जो है निकल जाता है। मंजू देवी जो है बेहोश हो जाती है। उनकी चीख सुन के पास में जो गांव वाले हैं, जो उनके गांव वाले हैं, जो लकड़ियां काट रहे होते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और मंजू देवी को जो है सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं। मंजू देवी की किस्मत दोस्तों बहुत अच्छी थी, मंजू देवी बच जाती है। लेकिन ये घटना यहां खत्म नहीं होती, ये कहानी अभी खत्म नहीं होती दोस्तों, ये कहानी अभी बाकी है। 1 महीने बाद फिर से कुछ होता है। जानना चाहेंगे क्या? तो चलिए दोस्तों, मंजू देवी अपने घर जा रही होती है कि अचानक जो है ऊपर से एक सांप गिरता है। मंजू देवी घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों मंजू देवी की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये सांप, ये कोबरा मंजू देवी को काट नहीं पाता। लेकिन एक कैसा इत्तेफाक है, 2 बार सांप काटने की कोशिश कर चुका है, 1 बार काट चुका है। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है मंजू देवी के साथ? मंजू देवी को भी ये बात समझ में नहीं आती। वो बगल के थाने जाती हैं, पुलिस रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस ये हंस के टाल देती है कि एफआईआर लिखें तो किसके खिलाफ लिखें? सांप के खिलाफ। और हंसी मजाक में इस बात को टाल दिया जाता है, मंजू देवी का एफआईआर दर्ज नहीं होता। दोस्तों 1.5 महीने बाद फिर कुछ होता है, लेकिन घबराइए नहीं, इस बार जो होता है वो मंजू देवी के हित में होता है। जानना चाहेंगे क्या? तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मंजू देवी के मामा जी जो पेशे से वकील हैं, वो मंजू देवी के घर चाय पे आते हैं। तो मंजू देवी ये सारा वाकया, ये सारी कहानी जो है मामा जी को बताती हैं। मामा जी मंजू देवी को बताते हैं कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। वो मंजू देवी को इसी सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं। मंजू देवी का एफआईआर दर्ज होता है और कार्रवाई भी की जाती है। दोस्तों पूरे 6 महीने तक ये कार्रवाई, ये इन्वेस्टिगेशन चलती है। जानना चाहेंगे क्या खुलासा हुआ? चलिए चलते हैं और जानते हैं। पूरे 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और गिरफ्तारी भी होती है। ना उस सांप या कोबरा की नहीं, बल्कि मंजू देवी के पति गिरधर की। पाया जाता है कि एक सपेरे के साथ, मुन्ना लाल के साथ मिलकर गिरधर ने यह सब किया। गिरधर अपनी पड़ोसन से प्यार करता था और वो चाहता था कि मंजू देवी मर जाए, उसके रास्ते से हट जाए, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। उस सांप को भूखा रखा जाता था, 1 हफ्ते तक उसे कुछ खाने को नहीं दिया जाता था ताकि वो और अग्रेसिव हो जाए। दोस्तों एक और अहम बात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि जब कोबरा काटता है तो जो बाइट का साइज होता है वो 1.8 to 2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहां पे जब मंजू देवी को काटा गया तो जो बाइट का साइज था वो 2.8 सेंटीमीटर था। इससे पुलिस को शक हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों, अगर मंजू देवी के मामा जी सेक्शन 156 क्लॉज 3 के बारे में मंजू देवी को नहीं बताते तो क्या होता? एफआईआर दर्ज नहीं होता। यह माना जाता है ये सब तो महज इत्तेफाक है, एक्सीडेंट है। दोस्तों अगर आपका केस वैलिड, अगर आपके पास वैलिड रीजंस हैं, तो पुलिस आपका एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। यही है सेक्शन 156 क्लॉज 3। दोस्तों फॉर द लॉ टू प्रोटेक्ट यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द लॉ। कानून आपकी रक्षा कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कानून को जाने और आप
और हम एक अच्छे नागरिक बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को माने। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए केस के साथ, एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए